1857 के विद्रोह का जिक्र होता है तो कई महान योद्धाओं के नाम हमारे जहन में आते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उस विद्रोह के एक नायक तात्या टोपे के आखिरी दिनों की। ये कहानी है उनके राजस्थान अभियान की, एक ऐसा अध्याय जो बहुत नाटकीय है पर अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या तात्या टोपे का राजस्थान में आना सिर्फ अंग्रेजों से बचने की एक हताश कोशिश थी, या फिर ये क्रांति की बुझती हुई आग को फिर से भड़काने की एक बहुत सोची समझी रणनीति थी? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े दांव से। उत्तर भारत में लगातार हार के बाद तात्या टोपे ने राजस्थान का रुख किया। वो एक ऐसी जमीन पर कदम रख रहे थे जहां वफादारियां बुरी तरह बटी हुई थी और उनका हर अगला कदम एक जुए की तरह था। उनका मिशन बिल्कुल साफ था, राजस्थान के स्थानीय राजाओं और सामंतों को अपने साथ मिलाना और विद्रोह की लौ को जिंदा रखना। और इस बड़ी मुहिम की शुरुआत हुई भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से, जो उनके इस दाव का पहला पड़ाव था। अब तात्या टोपे राजस्थान में आ तो गए, लेकिन यहां का माहौल बहुत पेचीदा था। कुछ शासकों ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया तो कुछ सीधे सीधे अंग्रेजों के साथ जा मिले। ये एक ऐसा मैदान था जहां दोस्त और दुश्मन के बीच की लकीर बहुत धुंधली थी। उस वक्त का बंटवारा देखिए कितना साफ था। एक तरफ टोंक के नासिर मोहम्मद खान, सलुम्बर के केसरी सिंह और कोठारिया के जोध सिंह जैसे लोग थे जिन्होंने तात्या टोपे का साथ दिया, तो दूसरी तरफ झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह और ब्रिटिश अफसर रॉबर्ट्स जैसे लोग थे जो उनके खिलाफ मजबूती से खड़े थे। और फिर एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना हुई। झालावाड़ के राजा ने अपनी सेना को तात्या टोपे से लड़ने भेजा, लेकिन गोपाल पल्टन नाम की एक छोटी टुकड़ी को छोड़कर बाकी पूरी की पूरी सेना ने अपने ही राजा का हुक्म मानने से मना कर दिया। इससे पता चलता है कि आम सैनिकों में विद्रोह की भावना कितनी गहरी थी। इस बगावत का नतीजा भी तुरंत निकला। तात्या टोपे ने झालावाड़ पर कब्जा कर लिया और राजा पृथ्वी सिंह को हर्जाने के तौर पर 5 लाख रुपए देने पड़े। सोचिए, उस दौर में ये रकम उनकी ताकत का कितना बड़ा सबूत थी, भले ही ये ताकत कुछ ही दिनों की मेहमान रही हो। लेकिन ये कामयाबी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। अब शेर खुद शिकार बनने वाला था। ब्रिटिश सेना ने पूरी ताकत से जवाबी हमला बोला और पूरे राजस्थान में तात्या टोपे का पीछा शुरू हो गया। इसके बाद तो जैसे लड़ाइयों की एक झड़ी सी लग गई। क्वाड़ा में रॉबर्ट से हार मिली तो जीरापुर में कर्नल बैसन ने उन्हें हराया। प्रतापगढ़ में मेजर रॉक ने उन्हें शिकस्त दी। हर लड़ाई के साथ अंग्रेजों का शिकंजा कसता जा रहा था और तात्या टोपे पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। और फिर वो लड़ाई आई जिसने सब कुछ बदल दिया, दौसा का युद्ध। ये उनके राजस्थान अभियान का सबसे बड़ा और आखिरी मोड़ था। यहां ब्रिटिश कमांडर शॉवर्स और ऑनर्स की मिलीजुली सेना ने तात्या टोपे की बची खुची ताकत को भी पूरी तरह कुचल दिया। ये एक ऐसी हार थी जिससे उभरना नामुमकिन था। दौसा की हार का असर साफ दिखने लगा था। तात्या टोपे की ताकत अब पूरी तरह बिखर रही थी और इसका सबसे बड़ा सबूत मिला सीकर में, जब उनके बचे हुए करीब 600 सैनिकों ने बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के सामने हथियार डाल दिए। अब यह साफ था कि अभियान का अंत बहुत करीब है। लड़ाइयों में हार तो एक बात थी, लेकिन तात्या टोपे के अंत की कहानी में एक और कड़वा मोड़ आना अभी बाकी था, और वो मोड़ था विश्वासघात का। उनकी गिरफ्तारी किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि एक अपने के धोखे की वजह से हुई। ये धोखा दिया मान सिंह नाम के एक स्थानीय सामंत ने। उसी ने अंग्रेजों को नरवर के जंगलों में तात्या टोपे के ठिकाने की खबर दी थी। और वहीं नरवर के घने जंगलों में, जहां शायद वो अपनी फौज को फिर से इकट्ठा करने की सोच रहे थे, उन्हें सोते हुए पकड़ लिया गया। एक आजाद योद्धा के तौर पर ये उनके आखिरी पल थे। और फिर अंत आ ही गया। 18 अप्रैल 1859 सिर्फ नाम के लिए एक मुकदमा चला और उन्हें शिवपुरी में फांसी पर लटका दिया गया। 1857 के उस महान विद्रोही का सफर यहीं खत्म हो गया। लेकिन क्या किसी इंसान की मौत के साथ उसकी कहानी भी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। तात्या टोपे एक शहीद बने, एक प्रतीक बने, और उनकी विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। उनकी मौत के बाद जो हुआ वो भी कम दिलचस्प नहीं है। एक ब्रिटिश अफसर C.L. शॉवर्स ने खुद उनकी फांसी का विरोध किया था। वहीं तात्या टोपे को पनाह देने वाले सीकर के सामंत को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, और आज भी सीकर में बनी एक छतरी उस महान संघर्ष की याद दिलाती है।
इस पूरे संघर्ष को समझने के लिए शायद सबसे गहरी बात किसी भारतीय क्रांतिकारी ने नहीं, बल्कि नसीराबाद छावनी के एक ब्रिटिश अफसर IT प्रिचार्ड ने कही थी। उन्होंने लिखा, यह क्रांति एक सैन्य विद्रोह के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन बाद में यह स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। तात्या टोपे की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर वो कौन सी चिंगारी होती है जो एक विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम में बदल देती है। शायद उनकी असली विरासत इसी सवाल में जिंदा है।